हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुर्ती की कटिंग। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए जो मेज़रमेंट है पहले वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी लेंथ है 37 इंचेस, चेस्ट है 34 इंचेस प्लस 2 इंचेस लूजिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 36 इंचेस। वेस्ट है 29 इंचेस प्लस 2 इंचेस लूजिंग का हो जाएगा 31 इंचेस। हिप है हमारी 38 इंचेस और घेरा है 19 इंचेस। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे। लेंथ हमारी 37 इंचेस रहेगी, 9 इंचेस हमारा 36 का हमने जो फोर्थ पार्ट निकाला है 9 इंचेस, और 7.8 7.75 हमारी है वेस्ट फोर्थ पार्ट, और हिप है 9.50 9.5 इंचेस, और घेरा भी है 9.5 इंचेस। तो ये हमने फोर्थ पार्ट निकाला है। तो ये देखिए, ये हमारी कुर्ती का पीस है और इसका नेक बना हुआ है, ये फ्रंट पीस है। तो इसकी हम पहले लेंथ लेंगे। ये नेक इसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो हमें तैयार लेंथ चाहिए 37। तो ये देखिए 37 हमारी यहाँ जस्ट बॉर्डर के ऊपर आ रही है। तो ये बॉर्डर हमारा एक्स्ट्रा है, तो इससे हमें पहले हटाना पड़ेगा और इसके बाद हमें बाद में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऊपर की भी सिलाई है और नीचे का बॉर्डर हटा के हम पहले हटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, बॉर्डर भी मैंने हटा लिया है और ऊपर की सिलाइयाँ भी हटा ली और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ही आप अभी कपड़े की कटिंग करें, अच्छी फिनिशिंग आती है। मार्किंग अच्छी होती है तो कटिंग भी फिर अच्छे से होती है। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से हमने फोल्ड करना है, और सेंटर सही रहे इसके लिए आप क्या करें कि पिन वगैरह यहाँ गले पर और बॉर्डर पर, गले के पास जो बॉर्डर है वहाँ पर अटैच कर लें और फिर कटिंग करें ताकि वो हिले ना। तो ये गला हमने कितना है चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक पेपर या गत्ता कुछ भी सेट कर लेंगे, ताकि हमें उसकी लेंथ और विड्थ एक्चुअल पता चल सके कि कितनी लेंथ मुड्डे की भी है और कितनी गले की है। तो यहाँ पर हम एक पेपर सेट कर लेते हैं एकदम स्ट्रेट करके, नीचे गले से बिल्कुल सीधा ऊपर जाता हुआ इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम जब तीरा लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि तीरा हमने कितना लेना है और गला इसका कितना है, आराम से मार्किंग हो जाएगी। तो अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो तीरा हमने लेना है 6.5, क्योंकि मेरा गला छोटा है, बैक का 4 इंच का ही है, तो हम तीरा लेंगे 6.5 इंचेस। तो 6.5 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये गला देखिए यहाँ पे मेरा 2.5 पे आ रहा है, 2.5 पौने 3 पे आ रहा है, तो 3.25 बिल्कुल सही है। इतने के ही गले इस मेज़रमेंट में बिल्कुल सही आते हैं। तो ये यहाँ पे लेंथ हम चेक करेंगे आर्म होल की, तो ये 7 पे हम मार्क करेंगे। और कमर लेंगे हम 14 पे, 14 पे हमने कमर का मार्क करना है, और 20 पे मैं लूँगी हिप का। तो ये हिप का भी मार्क कर लिया। अब हमने एक बॉक्स बनाना है। ऊपर से हमने 6.5 लिया था, नीचे से भी 6.5 लेके, और इसका पहले एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर ज्वाइन कर देंगे और नीचे से सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का फोर्थ आया था हमारा 9 इंचेस, तो 9 पे हम मार्क करेंगे। विद लूजिंग हमारा 9 आया था, 36 हमारी विद लूजिंग चेस्ट थी, और 9 ले लिया, और आगे हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे। अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। कमर का हमारा आया था 7.25, 7.25 पे हम मार्क करेंगे। विद लूजिंग 7.25 आया था, तो यहाँ पे मार्क कर दिया, और आगे फिर इससे आगे 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे इस तरीके से, 2 इंच का। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप आई थी हमारी 9.5, 38 का 9.5 हमारा आया था फोर्थ पार्ट, तो 9.5 पे मार्क करेंगे, और हिप की जगह पे हम 1.5 इंच ही आगे एक्स्ट्रा लेंगे। हिप की जगह पे हम 2 इंच नहीं लेंगे, 1.5 ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से 9.5 में 1.5 ऐड कर दिया और 11 पे मार्किंग कर दी। 9.5 प्लस 1.5 11 पे। नीचे भी हमने 9.5 प्लस 1.5 मार्जिन लेके 11 पे हमने मार्किंग कर देनी है। ये 9.5 हो गया, और इससे आगे हमने 1.5 ले लेना है फोल्डिंग का इस तरीके से। अब हमने सारी लाइंस ज्वाइन कर लेनी है। पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, और अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। बाहर वाला मार्जिन हमने ज्वाइन कर लेना है और उस पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए सारी मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमने लेंथ लेनी है। लेंथ वैसे हमने सबसे पहले लेनी होती है, बट मैं इसमें बताना भूल गई आपको, तो अभी मैं लेंथ लेकर बता रही हूँ आपको। लेंथ है हमारी 37 तैयार, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच ऊपर कंधी में जाएगा जोड़ने में, और 1/2 इंच नीचे जाएगा फोल्ड करने में। जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे, ये वाली बॉर्डर हम अटैच करेंगे, तो 1/2 इंच हमारा नीचे जाएगा। तो 38 पे हम मार्क कर लेंगे और बाकी मार्जिन को हम कट कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमने अब देखिए नीचे वाले को एक्स्ट्रा हटा देना है और यहाँ पे हमने अब आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल की शेप के लिए ये हमारी बाहर वाली शेप डलेगी, जो बैक की होती है वो वाली शेप हमने पहले डालनी है। ये डाल ली, जबकि ये फ्रंट पीस है बट मैं आपको बैक वाला डाल के बता रही हूँ क्योंकि कटिंग हम पहले बैक की ही करेंगे हमेशा। अब हमने फ्रंट की मार्किंग करनी है। तो ये हमारी थी टोटल 6.5 सॉरी 7 के हम सेंटर ले लेंगे 3.5 और हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। हाफ अंदर को मार्क कर लिया इस तरीके से और यहाँ से ऐसे स्लांट में ऐसे लाइन टच कर लेंगे जहाँ पे मिली हुई है लाइन वहीं पर, और यहाँ से हम नीचे को गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी होगी फ्रंट की शेप। ये इस तरीके से गोलाई देते हुए हमने यहाँ पर मैच कर लेना है, ठीक है। अभी हमने कटिंग करनी है जो वो हमने फ्रंट वाली ही करनी है, ये वाली कटिंग हमने पहले करनी है और इसी को रख के हम बैक वाले पीस पर बैक की कटिंग करेंगे। और जब हम इसको रख लेंगे उसके बाद हम जब दोनों कटिंग हो जाएगी तब हम ये पल्ला उठा के फ्रंट वाला तब इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे, ताकि ये गलती से भी हमारा बैक पे रख के फ्रंट की कटिंग ना हो जाए, इसलिए हमने बैक की कटिंग पहले करनी होती है। तो बस हम इस तरीके से कर लेंगे। अब हमने ऊपर से 1/4 इंच डाउन कर लेना है, 1/4 इंच हमने डाउन कर लेना है, इस तरीके से तीरा गिरा लेना है। बस ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वैसे ही हमने कटिंग कर ली है। अब हम इस पीस को बैक पे रख के कटिंग करेंगे बैक की। तो ये देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है बैक को। इसका जो मैंने घेरा लिया है, सबसे पहले मैंने घेरे का मेज़रमेंट किया है। तो घेरा हमारा आया था 11 इंचेस। उस जो हमने फ्रंट पीस कटा है उसमें हमारा 11 इंचेस था, तो 11 लेके मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। ये देखिए अब हम इसके ऊपर फ्रंट वाला पीस रख लेंगे। सबसे बड़ा साइज़ हमारा घेरे का होता है, इसलिए हम घेरा नाप के ही कपड़े को फ़ोल्ड कर लेते हैं, बाकी सारी मार्किंग उसी के ऊपर होती है। तो इस तरीके से हम कपड़ा पहले सेट कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए कपड़ा हमने सेट कर लिया है। अब हम इसमें या तो इसी तरीके से रख के डायरेक्ट कटिंग कर लेंगे या फिर हम पहले लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसकी और फिर बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं जस्ट मार्क करके दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके से आप मार्किंग कर लें और फिर ये पल्ला हटा के आप कटिंग कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट रखे हुए पीस में ही आप इसी तरीके से कटिंग कर लें बैक की। अब हम बैक का गला कट करेंगे। तो बैक का गला कट करने के लिए लेंथ है मेरी 4 इंच तैयार, बट मैं 4.5 लूँगी। 4.5 पे मार्क कर लिया ऐसे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर कंधी में जाएगा तो तैयार 4 ही आएगा। ऊपर से हम देखते हैं कितना चौड़ा है। तो हमारा फ्रंट तो नेक बना हुआ है, बैक नेक बनाने के लिए हमने थोड़ा सा देखिए 1/4 इंच हमने छोड़ना है कपड़ा, ताकि हम उसमें पट्टी जोड़ सकें। तो हमने थोड़ा सा छोड़ना है वहाँ पर और उसके बाद जितना भी आएगा उतना ही लेना है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि कितना चौड़ा हम रखें। थोड़ा मार्जिन लेते हुए बॉक्स बना लेना और इस तरीके से हमने 4 इंच पे 4.5 पे गोलाई दे दी। तो ये हमने बैक का गला कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे अब इसकी बैक पार्ट की भी कटिंग। लेंथ हम देख लेंगे कितनी आ रही है। तो फ्रंट तो हमारा 38 था, उसके बाद बैक में देखिए फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा ही कपड़ा है, तो नीचे से मैं जोड़ लगा लूँगी दूसरे कपड़े। यहाँ जो कपड़ा बचा है उसका हम एक पट्टी लेके नीचे से फोल्डिंग के लिए जोड़ लगा लेंगे। इतने में होता तो इसी से फ़ोल्ड कर लेंगे, तो उसको जोड़ लगा के फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे हम इस पल्ले की भी कटिंग। तो ये देखिए दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट पीस को पकड़ना है, बैक को थोड़ा हटा देना है और जो इसकी फ्रंट की शेप डाली थी हमने, फ्रंट की शेप इसमें कटिंग करनी है हमने। तो इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और कटिंग करना शुरू करेंगे। तो हमने जो कटिंग करनी है बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा नीचे से जस्ट गोलाई देनी है। तो इस तरीके से शेप देंगे और ये फ्रंट की कटिंग हमने हमेशा बाद में ही करनी है। तो ये पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग के लिए ये कपड़ा मैंने लिया है और इसको एक फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो हमने इसमें लेना है चेस्ट का फिफ्थ निकालना है। 34 हमारी चेस्ट थी विदाउट लूजिंग और 34 का हमने फिफ्थ पार्ट निकालना है, तो वो हो जाएगा 6.8। तो 6.8 पे हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 6.8 या 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 7 पे मार्क कर लेंगे और ये मार्क करने के बाद हम लेंथ लेंगे और इससे नीचे हम 2 इंच और मार्जिन का लेंगे। तो 7 + 2 9 हो जाएगा। तो 9 पे हमने यहाँ नीचे मार्क कर लिया है।
और अब हम लेंगे लेंथ। लेंथ है हमारी 15 इंच तैयार, बाजू की है 15 इंच तैयार। 15 में हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच पीछे से मुड्डे में जाएगा और 2 इंच आगे से फोल्डिंग में जाएगा, तुरपाई के लिए फोल्डिंग करेंगे, तो इसलिए हम 17 इंच ले लेंगे। 15 में 2 ऐड करेंगे, 17 हो जाएगा। तो अब हम आगे से बॉटम, ये देखिए पीछे से हाफ जाएगा, इसलिए हमने मार्किंग कर ली। और आगे से बॉटम है 5 इंचज़ की, 5 इंच की हमारी बॉटम तैयार है, तो 5 पे हमने ये मार्क कर लिया और 1.5 इंच और नीचे ले लेंगे तो 6.5 हो जाएगा। तो ये 6.5 पे भी हमने टिक कर लिया। अब हम शेप देंगे, जो हमने आर्म होल की शेप देनी होती है वो शेप देंगे। तो ये मैं ऊपर से ही दे रही हूँ, जहाँ हमारा 7 आया था वहाँ से मैं 3 इंच पे ले रही हूँ। 3 या 3.5 हम ले सकते हैं, तो यहाँ से मैंने 3 लिया है। अगर आप नीचे से लें, 9 वाली जगह से लें, तो वहाँ से आपने 3.5 लेना है, क्योंकि नीचे से ऊपर को आते हुए तिरछी हो जाती है लाइन। तो यहाँ से हमने जो फिटिंग वाली 5 इंच की लाइन थी हमारी, वहाँ से हम यहाँ मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लिया। और अब हम यहाँ से शेप देंगे, जो हमने 3 पे मार्क किया था, यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये हमारी बैक की फिटिंग वो होगी, ये हमारी ये वाली बैक की है, और जो अभी इधर लगाई है मैंने, ये वो हमारी फ्रंट की है शेप। तो इस तरीके से हमने शेप दे देनी है। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहाँ से 6.5 पे और वहाँ से 9 इंच पे जो फोल्ड की हुई है बाजू, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। और ये देखिए तिरछी जाती है लाइन, तो अगर आप नीचे से आर्म होल ले रहे हैं तो 3.5 पे नीचे से मार्क करेंगे। आप फिटिंग वाली जगह से ले रहे हैं तो वहाँ से 3 पे। और इस तरीके से मार्किंग हो गई है हमारी बाजू की। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है इसको, और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट को हम पहले काटेंगे, बैक शेप को इस तरीके से, और फिर ये मार्जिन वाली साइड से काटना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और अब बॉटम वाली साइड को, अब हम 2 पल्ले उठाकर फ्रंट की शेप दे देंगे। इस तरीके से 2 पीस उठाएंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। शेप आप ध्यान रखें कि जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है 6.8 या 7 पे जो भी ली थी हमने, वहीं से ही हमने कटिंग करनी है, नीचे से शेप डालनी स्टार्ट नहीं करनी। तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट। यहाँ पे हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग का है आगे फ्रंट से, तो वहाँ पे हम कट्स डाल लेंगे। अब हम पल्ले लेंगे। पल्लों में भी मैंने आपको कट्स नहीं दिखाए थे, वहाँ पे कट्स डालना भूल गई थी। तो इस तरीके से कमर की और हिप की और नीचे फोल्डिंग की जो भी जगह है, वहाँ पर हम कट्स डाल लेंगे, क्योंकि ये सिलाई करते समय बहुत हेल्प करते हैं। कट्स डले होते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल इसी लाइन में हमने सिलाई करनी है। तो ये देखिए नीचे फोल्डिंग का भी है हमारा, 1.5 इंच फोल्डिंग का था जो, यहाँ पर भी हम कट्स डाल लेंगे, तो ईज़िली हम चाक फोल्ड कर पाएंगे। तो ये हो गई है हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट। इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।